श्री रामचंद्राय नमो नमः। श्री हनुमते नमो नमः। प्रिय दर्शकों, प्रभु की कृपा से प्रभु की मंगल कथा का आप लोग श्रवण करें। यह प्रभु की पावन कथा जहाँ पर चलती है, श्री हनुमंतलाल जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और हर कष्ट बाधा को नष्ट कर देते हैं। बहुत बहुत शुभकामना सभी को। चैनल पर आने वाले प्रत्येक लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। आइए प्रभु की कृपा से आज चौथे दिन की हम कथा का श्रवण करते हैं। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लावो भोरा। पायस पलि अहियति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। श्री राम जय राम जय जय राम। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। श्री राम जय जय राम। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है। अगर हमसे दूर जाते हैं तो मरण तुल्य कष्ट होता है, और असंतों का मिल जाना, अगर कोई असंत मिल जाए जो संत नहीं है तो वो दुखदाई होता है। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। श्री राम जय जय राम। दोनों संत और असंत जग में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। कमल का दर्शन और स्पर्श से सुख प्राप्त होता है, जबकि अगर शरीर के साथ जोंक स्पर्श कर लेता है तो वो रक्त को चूसने लगता है। इसी प्रकार से साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं, और असाधु मदिरा के समान मोह मद और जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र पर एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए इनकी उत्पत्ति एक जैसे ही एक जगह पर होती है, पर दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग होता है। भले अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा करि सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जहि भावनिक तहि सोई। श्री राम जय जय राम। भले और बुरे अपनी अपनी
करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश प्राप्त करते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याधि, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वह अच्छा लगता है और उसी के पास जाता है। भलो भलाई पे लहै लहै नीचाई नीचो, सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्री राम जय जय राम। भला भलाई को ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मृत्यु को देने में होती है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, भय पार उधति अब गाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। श्री राम जय जय राम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इससे कुछ गुण और दोष का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है कि क्या गुण है और क्या अवगुण है, इसलिए उनका वर्णन किया जा रहा है। भाल्यो पोच सब विधि उपजाए, गहि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण शाना। श्री राम जय जय राम। भले बुरे सभी ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं, ब्रह्म के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्म की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है, गूंथी हुई है। जो बुद्धिमान होते हैं वही पहचान लेते हैं कि क्या गुण है, क्या अवगुण है इस संसार में। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुरी वनु मारहु मीचु। आया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महि देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। श्री राम जय जय राम। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया, ब्रह्म जीव, ईश्वर संपत्ति, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का अलग अलग विचार और विभाग कर दिया है। जिसका नाम आता है उसी के अनुसार हमारे बुद्धि में विचार उत्पन्न हो जाते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहीं,
पय परिहरि बारि विकार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल शुभाव करम बरियाई, भल्यो प्रकृति बस चुकई भलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। विधाता जब इस प्रकार का हंस के समान विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, अगर प्रभु की कृपा उनके ऊपर से हट जाती है तो। सो सुधारि हरि जन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिनी स्वभाव अभंगु। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव जो होता है नहीं मिटता है। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। जो बेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन पता ही चल जाता है, कपड़े तो बदल कर साधु बने रहते हैं, पर अंतःकरण से अगर नहीं बने हैं तो एक न एक दिन उनका यह सत्य संसार के सामने आ ही जाता है। अंत तक उनका कपट नहीं चलता है। जैसे कालनेमी जो था, रावण और राहु का हाल हुआ था, इसलिए जो ऊपर से बदले हुए साधु बन के घूमते हैं, उनका इसी तरह से कालनेमी और राहु के तरह उनका भी हाल होने वाला है। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। जिस तरह आजकल तमाम वेशधारी बन के घूम रहे हैं, तो उनसे बचना चाहिए, उनका भी अंत बुरा ही होगा। किए हूँ कुबेश साधु सन मानो, जिम जग जावमंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। श्री राम जय जय राम। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जाम्बवान, जिनको हम जावमंत बोलते हैं, उनका वास्तविक नाम है जाम्बवान। और हनुमान जी का हुआ कि वो देखिए किस तरह से एक बंदर के रूप में हैं और एक भालू के रूप में हैं, पर उनका कितना सम्मान होता है। तो इसलिए वेश जरूरी नहीं है कि आप वेश बहुत ही साधु का बनाओ तभी आपका सम्मान होगा। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोग और वेदों को सबको पता है और लिखी हुई है, इसको सब लोग जानते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जिनका स्वभाव साधु का हो उन्हीं की संगति करें, उन्हीं से लाभ होगा। ये नहीं कि कोई जटाधारी हैं, अपने वेश को बना रखे हैं साधु का, तो हमको उन्हीं का प्रवचन सुनना है। आपको जो सार बताए, जो
मेन शास्त्रों के बारे में बताए, उनका आप प्रवचन सुने, उनकी संगति करें, तभी आपका कल्याण होगा। किसी दिखावे में न पड़ें, ऐसा हर शास्त्रों का मानना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ज़रूर ही आपके ऊपर प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। मैं अपनी कथा में यह नहीं कहूँगा कि प्रभु की कथा को लाइक करें, क्योंकि प्रभु की कथा तो लाइक करने के लायक ही होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इस चैनल पर नित्य प्रति प्रभु की ही कथा चलती है। और अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगती है, भगवान की परम कल्याणदायिनी कथा का, चरित्र का आप श्रवण करना चाहते हैं, जिससे आपका कल्याण होने वाला है, तो आपकी इच्छा है कि आप क्या करेंगे। तो आज हम चतुर्थ दिवस की कथा का यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय।